Hello everyone, welcome to UPSC Officers Way. Today in this video, I will tell you कि आप CDS के वोकैब को कैसे एक बुक के हेल्प से तैयार कर सकते हो। आप जानते हो मॉडर्न डे एग्जाम में वोकैब का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इन द एंड मैंने कुछ तरीकों को बताया है जिनसे आप क्या कर सकते हो, इन बुक के साथ साथ आप PYQ को भी आप अपने डे टू डे लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो ताकि वो आपको इजीली याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे थिंग्स टू फॉलो, ये वीडियो के एंड में मैंने बता दिया है। अब आते हैं बुक पे। बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, बाय नॉर्मन लुइस। तो ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है और इस बुक का खासियत ये है कि इसमें 45 चैप्टर दिए हुए हैं। हर एक चैप्टर को करने में आपको मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लगते होंगे और आपको इस बुक में रूट वर्ड की मदद से बताया जाता है वर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। आप रटो भी ना वर्ड को, मतलब अगर ना रटो तो भी इजीली आपका जो वर्ड है वो याद होता जाता है। जैसे आपने पहला चैप्टर किया, ठीक है, पहले चैप्टर करने के बाद जब आप सेकंड चैप्टर करोगे तो पहला चैप्टर का वर्ड इसमें रिपीट होते जाएंगे। तो इस तरह से जब आप टाइम के साथ साथ इसको पढ़ते जाओगे, 45 चैप्टर एंड कर लोगे, तो आप देखोगे कि आपका वोकैब बहुत ही अच्छा हो चुका है। ठीक है, तो अब आते हैं बुक पे, देखते हैं इसको कैसे पढ़ना है। और आपको मैक्स टू मैक्स ये उस बुक को खत्म करने में, अगर आप डेली 2 चैप्टर करते हो तो आप 22-23 दिन में कर लोगे। आप एक भी करते हो तो 45 डेज रहेगा। तो देखते हैं आगे। तो ऐसा कुछ ये बुक है, ठीक है। अब आप आओ सीधे यहाँ पे। तो ये क्या है? अ टेस्ट ऑफ वोकेबुलरी रेंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको 60 वोकैब दिए गए हैं। आप 60 को सॉल्व करो और देखो आपका वोकैब कहाँ तक है। जैसे डिसेबल्ड, अपीयरेंस, अनटाइडी, बैफलिंग, पजलिंग, लीनिएंट, नॉट स्ट्रिक्ट, इस तरह से 60 है दिए हुए हैं। आप सॉल्व करो और देखो आपका वोकेबुलरी, यहाँ पे इन्होंने स्कोर दिया हुआ है कि कैसा है। अगर बिलो एवरेज भी है तो भी आप जब इस बुक को खत्म करोगे उसके बाद आप इसको करना, आप देखना बहुत इंप्रूव हुआ है। तो देखते हैं डायरेक्ट। अब आप आओ इस पेज पे, 3 हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बात हुआ है। इस पेज पे आओ, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे सेशन 1 से आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू करो। जैसे देखो, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन वन वे और अनदर यूनिक। हर एक ह्यूमन बीइंग क्या है? यूनिक है। एवरीवन्स पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। लेट अस एग्जामिन अबाउट पर्सनैलिटी टाइप। पर्सनैलिटी टाइप के बारे में यहाँ पे बात हो रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं। दैट रिजल्ट फ्रॉम कल्चर, ग्रोथ, बैकग्राउंड, एनवायरमेंट, ठीक है। ऑफ कोर्स वी बिगन विद द वर्ड, नॉट विद द वर्ड्स, विद आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आइडिया का बात हो रहा है। चलो देखते हैं। मी फर्स्ट, ठीक है, मतलब यहाँ पे खुद के बारे में बात हो रहा होगा कुछ। देखते हैं। योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव पॉइंट, अबव बोर्ड, ठीक है। एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट इन इट फॉर मी, मतलब उसमें आपके लिए क्या है। इफ योर सेल्फिशनेस, ग्रीड, रूथलेस डिजायर हर्ट अदर्स पीपल, दैट्स टू बैड, ठीक है। तो उसमें मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ टफ वर्ल्ड, पाल डॉग इट्स डॉग एंड ऑल दैट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब मैं पीछे नहीं छूटने वाला, मैं पहले खुद का देखूंगा। तो अगर इस तरह का पर्सनैलिटी टाइप है, मतलब आप सेल्फिश हो, आप देखते हो कि इसमें आपके लिए क्या है, तो आप क्या हो? एक इगोइस्ट हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ कॉन्सीट, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हैव यू हर्ड अबाउट द मनी आई एम मेकिंग? डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट amorous conquest? Let me give you my opinion. I know because I am expert at practically everything, ठीक है। मतलब यू आर बोस्टफुल, मतलब आप क्या कर रहे हो? खुद का ही बड़ाई करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हो कि आप एक एक्सपर्ट हो और खुद का ही बढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के अगर आप हो तो आप क्या हो? एन ईगोटिस्ट हो, ठीक है। लेट मी हेल्प यू, ठीक है। लेट मी हेल्प यू, यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। आपको ट्रू हैप्पीनेस का पता चल चुका है। कंसर्निंग वेलफेयर, दूसरों के बारे में, नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना। अगर इस तरह की हो तो एल्ट्रुइस्टिक। लीव मी अलोन, अकेला छोड़ दो। लाइक अ बायो
chemist studying a colony of bacteria under the microscope, you minutely examine your every thought. हर एक thought feeling को आप examine करते हो, ठीक है। यू सीम्स अनसोशल हो, साई हो, क्वाइट हो, इस तरह के हो, तो क्या हो आप इंट्रोवर्ट हो। लेट्स डू इट टुगेदर। यू वुड बी ग्रेट टीचर, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट, योर लाइफ पार्टी बिकॉज नेवर वरीज इफेक्ट, ठीक है। योर थॉट, योर इंटरेस्ट, योर होल पर्सनैलिटी आर टर्न आउटवर्ड। तो अगर आप क्या हो, एक तरह से बाहिरमुखी जिसको बोलते हैं, इस तरह का हो, तो आप एक्सट्रोवर्ट। नाइदर एक्सट्रीम, ठीक है। वो इंट्रोवर्ट भी हो, एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी भी है आपके अंदर, तो आप क्या हो, एक एम्बीवर्ट हो। आप पूरा पढ़ना, लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना। मैं आप वीडियो को छोटा रखने के लिए थोड़ा सा स्किप कर करके पढ़ रहा हूँ, आप पूरा इसको पढ़ के देख सकते हो। पीपल्स आर नो डैम गुड, ठीक है। लोग किसी काम के नहीं होते, ठीक है। यू हेट एवरीवन, द परफेक्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रेस नॉनसेंस, मतलब परफेक्ट ह्यूमन रेस परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अब क्या हो, मिसंथ्रोप हो, ठीक है, मतलब एक तरह से ह्यूमन रेस को नफरत करने वाला टाइप। वुमेन्स आर नो डैम गुड, वुमेन्स किसी काम की नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपका सोच है, ठीक है, तो आप क्या हो, एक मिसोगाइनिस्ट हो। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब सोशल रूल है जिसको सेटअप किया गया है, जिसको सेटअप किया गया है सोसाइटी के द्वारा। अगर इस तरह के आप हो, तो आप क्या हो, मिसोगैमिस्ट हो, ठीक है। मतलब यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट, आप लीगली कमिट नहीं करना चाहते या नहीं करोगे, ठीक है। दैट द फ्लेश इज हियर टू, सेल्फ डिनायल, ऑस्टेरिटी, लोनली कॉन्टेम्पलेशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लाइफ, ऐसा आपका मानना है। सिंपलेस्ट फूड यू एट इज टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब सिंपलेस्ट खाना खाना ताकि क्या हो, जो बॉडी और सोल एक साथ रह सके। एब्सटिनेंट फ्रॉम फ्लैशी अर्दी प्लेजर, प्लेजर से हट के रहना। स्पिरिचुअल परफेक्शन, इस तरह का अगर आपका है, तो आप क्या हो, एस्केटिक हो। तो इस तरीके से आपने 10 का 10 देख लिया। उसके बाद अब आगे बढ़ो। यहाँ पे अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है तो आप इसको देख सकते हो, वरना चैप्टर पे आओ। ये देखो यहाँ पे, तो 10 का 10 वर्ड आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको बताना है। तो देखते हैं, जैसे ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, ठीक है, थॉट इनवर्ड जी। ये देखो, बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, मतलब ईगोइस्ट में क्या था, आप देख रहे थे ना कि आपके लिए किसी भी सिचुएशन में क्या है, तो आप अपने एडवांसमेंट के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे ये 1 का हो जाएगा, ठीक है। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट मतलब जो बढ़ाई कर रहा था, कहाँ गया, टॉक अबाउट कॉम्प्लेसमेंट, ये रहा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का। तो इसमें आप अगर भूल भी जाओ तो भी आप वापस जाना, देखना और फिर से आना। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट यहाँ पे इन इंटरेस्टेड, ये वेलफेयर ऑफ अदर, तो इसका ये हो जाएगा F3, ठीक है। इंट्रोवर्ट, ये देखो, इनसाइड, इनवर्ट, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, आउटवर्ड, ठीक है, ये रहा 5, ठीक है। अब देख सकते हो, इसको सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इज ईगोइस्टिक सेल्फिश, तो हाँ सेल्फिश है। मॉडेस्टी ईगोइस्ट का कैरेक्टर है क्या, नहीं, मॉडेस्टी कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। एल्ट्रुइस्टिक सेल्फिश है, नहीं है, ठीक है। इंट्रोवर्ट पे अटेंशन टू हिमसेल्फ, हाँ। एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड कंपेनियनशिप, ठीक है, हाँ। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट, हाँ, नॉर्मल पीपल। मिसंथ्रोप लाइक पीपल, मिसंथ्रोप नहीं, ठीक है। मिसोगाइनिस्ट एंजॉय कंपनी ऑफ वुमेन, नहीं, वो तो नहीं करते। तो डजन एस्थेटिक लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी, नहीं। मिसोगैमिस्ट, ये शादी से जो अवॉइड अवॉइड मैरिज, तो हाँ, या अवॉइड मैरिज, इसको आप सॉल्व करो, देखो। उसके बाद इस तरह का वन हु लिव ऑस्टीर लाइफ, तो क्या था वो, एस्केटिक था, ठीक है। दोज हु दोज हुज इंटरेस्ट आर टर्न आउटवर्ड, तो क्या था, एक्सट्रोवर्ड था, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रीमली सेल्फिश, तो ईगोइस्ट, ठीक है। हेट्स पीपल, तो मिसंथ्रोप। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करो, और यहाँ आपका सेशन 1 खत्म। अब जब आप सेशन 2 पे आओगे, तो आपको वो जो 10 वर्ड है, वो किस रूट वर्ड से बने हैं वो दिखेंगे, और उन रूट वर्ड से और क्या क्या वर्ड बना है वो भी दिखेगा। जैसे कि आप सेशन 2 को स्टार्ट करो
और लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू करो। जैसे यहाँ पे आप देखो कि ईगो एंड ईगोटिस्ट आर बिल्ड ऑन द सेम लैटिन रूट, ईगो मीन्स आई। आई इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन ईगोइस्ट माइंड। ईगोइस्ट के माइंड में आई का बहुत बड़ा कंसर्न होता है। मोस्ट ओवर यूज वर्ड है ईगोटिस्ट के वोकेबलरी में, ठीक है। ईगो itself has taken from the Latin as an important English word and is commonly used to denote one's concept of oneself, ठीक है। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन आप पढ़ो और यहाँ पे देखोगे और भी वर्ड जो ईगो से बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे ईगो सेंट्रिक, ठीक है। यू कंसिडर योर सेल्फ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब आप सेंटर यूनिवर्स, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स खुद को तो आप समझने लगते हो। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट, ठीक है। ईगोमैनिएक, ईगोमैनिएक एक इस तरह से वो वर्ड है, ठीक है। और उसके बाद तो इसी तरह से यहाँ पे आप देखो ईगोसेंट्रिक, ये क्या है बताया गया है, नाउन है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव भी है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो ईगोमैनिएक ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बताया गया है, तो ये आपका उस पार्ट में काम आएगा जिसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना होता है, नाउन प्रोनाउन वगैरह, तो इसमें भी ये काम आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे देखो, जैसे ओ अदर, इन लैटिन द वर्ड फॉर अदर इज अल्टर, तो अल्टर से ही यहाँ पे अल्ट्रुइज्म बना है। फिर और अल्टर से अल्टरनेट बना है, यहाँ पे अल्टरनेटिव। तो ये सब अल्टरकेशन, अल्टरेशन, ये सब के सभी अल्टर रूट पे बना हुआ है। तो आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है। और पढ़ने के बाद यहाँ पे ये यहाँ पे एंड हो जाता है, ये दो ही है। तो इसी तरह से 10 वर्ड और आने वाला चैप्टर में वो किन किन रूट से बने हैं वो सब बताया जाएगा एक एक करके। तो आप देख सकते हो आपका पहला चैप्टर में जो आपने पढ़ा है वो बार बार टाइम एंड अगेन रिवाइज होता जा रहा है। फिर ये एक्सरसाइज आ गया, ठीक है, ईगो, ठीक है। ये देखो एल्ट्रुइज्म, वर्ड सारे रिपीट होते जाएंगे, इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पे ये सब ईगोमैनिएकल, एल्ट्रुइस्टिक्स, ये वही सब है, ठीक है। यहाँ पे ये रिजेक्शन, ब्लो टू ईगो, यस ये मैंने किया हुआ था। आर ईगो सेंट्रिक पीपल इजी टू गेट along with, नो। डज एन ईगो मैनियक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी, नो, ठीक है। तो इज एल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फिश पीपल, नो। तो इस तरह से सॉल्व करते करते यहाँ ये वाला पार्ट, वन कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, ठीक है, टू चेंज, इस तरह से आप इसको सॉल्व करो। यहाँ पे ये आपका खत्म हो जाएगा सेशन 2 भी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब देखते हैं ये जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, थिंग्स टू फॉलो, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब क्या करो कि कंप्लीट 1-2 चैप्टर डेली, ठीक है। 1 या 2 चैप्टर उस बुक में से आप डेली करो, ठीक है। सॉल्व पीवाईक्यूज और वोकैब डेली। वोकैब का पीवाईक्यूज आपको बहुत सारे मिलेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आप पीवाईक्यू को सॉल्व करो। आप देखो जब आप इस बुक को करने के साथ साथ पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हो तो आपको बहुत सा क्वेश्चन पीवाईक्यू को का इस बुक से मिल जाएंगे, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। उसके बाद और आप क्या क्या तरीका अपना सकते हो, जैसे आप क्या करो 5 से 7 वर्ड्स, ठीक है, पीवाईक्यू से उठाओ और उसको आपके व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो, या फिर क्या करो मोबाइल के वॉलपेपर में लगा दो। तो क्या होगा, इससे जब आप बार बार देखोगे उस 5 से 7 वर्ड को और उसके मीनिंग को, तो आपको याद होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड 5 to 7 वर्ड्स विथ योर ओन वॉइस, ठीक है, मोबाइल पे, और उसको सुनो जब भी आप फ्री हो। मतलब अपने वॉइस से आप क्या करो, रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, 5 से 7 या फिर 10 जैसा आपका कैपेसिटी है, उसको रिकॉर्ड कर लो अपने वॉइस में। और जब भी आप फ्री हो उसको सुनो। तो जब भी आप रिकॉर्ड करते हो आपके माइंड को थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो आपके याद करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इसको आप कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, यूज नेमोनिक्स टू रिमेम्बर वर्ड, ठीक है। अब नेमोनिक्स किसको बोलते हैं, ये क्या है, ट्रिक
के मदद से वर्ड्स को याद करना। मतलब जैसे मान के चलो यहाँ पे जैसे क्या है ये इक्वानिमिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काम, ठीक है। काम माइंडेड, काम, शांत रहना, ठीक है। तो अब इसको आप किसी भी इमेज से या फिर किसी वर्ड से लिंक कर दो और फिर याद रखो। जैसे इक्वा है ना, तो इसको आप याद रख लो एक्वा। एक्वा, एक्वा मतलब एक तरह से क्या, वाटर, ठीक है। और वो कैसा होता है? शांत होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो एक्वानिमिटी। और किस तरीके से इसको याद कर सकते हो? जैसे एक्वा प्लस निमिटी, तो EQU, एक्वा प्लस एनिमी, एन इक्वा प्लस एनिमी। तो आप सारे एनिमी को इक्वल समझते हो। वो आप क्यों कैसे समझते हो? क्योंकि आप काम माइंडेड हो, मतलब सब सारे एनिमी आपके लिए क्या है? इक्वल है। आप सबको एक जैसा देखते हो, तो आप बहुत ही काम माइंडेड हो, इसीलिए आप हैंडल करते हो। तो इस तरीके से आप क्या करो, कोई भी अपने डे टू डे लाइफ का वर्ड से रिलेट कर लो उसको, और कोई भी पिक्चर से रिलेट कर लो उसको, और याद रखो, तो वो रिलेटिवली ज्यादा लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये 4-5 तरीका है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ते रहो, बुक को पढ़ते रहो टाइम एंड अगेन, आप रिवाइज करते रहो, तो आप देखना आपका बहुत अच्छा एक सेट ऑफ वर्ड्स तैयार हो गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन। और बाकी आप सपोर्ट करना वीडियो को। और आपके जो भी विचार विमर्श है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को। थैंक यू।